जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे 2025 का पूरे वर्ष के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो आपको बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह जानकारी हर समय नहीं मिलती है। आज वीडियो में पूरे वर्ष के बारे में बताऊंगा, इसके बाद तो नोट करना दोस्तों, क्योंकि यह साल आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभकारी और बहुत शुभ फलों का देने वाला साल है। इसको मैंने पहले ही बताया। इसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है कि इस साल आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत अद्भुत घटनाएं होंगी आपके साथ और आपका भाग्य उदय होगा। यहाँ पर विशेष करके दोस्तों, वार्षिक राशिफल जब देखा जाता है तो वहाँ पर 4 ग्रह देखे जाते हैं मैन, जो 4 सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और मूलतः सबसे पहले आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किस ग्रह के बारे में बात करेंगे? शनिदेव महाराज के बारे में, क्योंकि शनिदेव महाराज का प्रभाव 2.5 साल एक राशि पर रहता है। सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल है इनका। और दूसरे ग्रह में आते हैं राहु महाराज और केतु महाराज। इनका 1 साल 6 महीने, लगभग 18 महीने इनका प्रभाव रहता है। और उसके बाद दोस्तों, सबसे ग्रह बड़े माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो गुरुदेव के बारे में बताएं तो बृहस्पति ग्रह ये लंबे समय तक जो है एक ही राशि में रहते हैं और 1 साल या लगभग 13 महीने जो गुरु का ग्रह है एक राशि में रहना। तो यह ग्रह क्या अद्भुत खेल करेंगे आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ क्या घटनाएं होंगी दोस्तों, यह बहुत समझने की आवश्यकता है। शनि महाराज जो है बहुत अद्भुत आपको फल देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर राजयोग कारक स्थिति आपकी बन रही है, जो कि मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। विशेष फल होता है जब शनि महाराज छठे, तृतीय और एकादश भाव में होते हैं, क्योंकि वहां पर विशेष करके दोस्तों लिखा हुआ है कि तृतीय, षठ, एकादश भावे शनि राजयोगे, यानी राजयोग के कारक होते हैं। यानी शनि महाराज जो इन भावों में जब तीसरे भाव में होते हैं और जब छठे भाव में होते हैं और दोस्तों 11वें भाव में होते हैं, तो राजयोग जैसे फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम 2025 का विशेष करके बताएं दोस्तों, क्योंकि 2025 9 नंबर से संचालित होता है और 9 का अंक जो है मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। यानी मंगल ग्रह हैं जो उनके देवता हनुमान जी महाराज होते हैं और हनुमान जी महाराज की उपासना करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। वैसे आजकल सभी लोग हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, खूब मंदिर जाते हैं लोग और आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, 200 सुंदर कांड का भी पाठ करते हैं लोग। मैं भी मंदिर जाता हूँ, कभी देखता हूँ तो लोग बहुत आराधना कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज, मंगल ग्रह यदि गड़बड़ होता है तो वह पूरी तरह मदद करते हैं और शांत करते हैं। तो दोस्तों, यह 2025 का अंक भी जोड़िए, 5, 2, 7, 2, 9। तो 9 का अंक बन रहा है। तो हनुमान जी की आप उपासना करें, अद्भुत फल आपको प्राप्त होंगे। विशेष करके दोस्तों, जो हमने बताया शनिदेव महाराज के बारे में, तो दोस्तों शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। 30 साल बाद शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश कर अद्भुत संयोग और 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे। तो क्या फल आपको देंगे दोस्तों, विशेष करके इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ। समझना कि क्या फल देंगे शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज आपको देने जा रहे हैं और गुरुदेव आपको क्या देने जा रहे हैं, राहु महाराज और केतु महाराज आपको क्या देने जा रहे हैं पूरे साल भर में, और क्या अद्भुत खेल होगा ग्रहों का यहाँ पर। तो दोस्तों, शनिदेव महाराज आपके छठे भाव में आपके रोग, ऋण और शत्रु संबंधित सारी समस्याएं दूर करेंगे। यानी शत्रुओं का विनाश होगा। जो आपके साथ अब तक कोई घटियाई करता था, कोई धोखे से पार करने की सोचता था, कोई दुश्मन था, वह शत्रुघ्नता दोस्तों शत्रुओं को बिल्कुल हनन करेंगे। आपका शत्रु आपके पास नहीं टिक पाएगा शनिदेव महाराज। तो यह बहुत ही दोस्तों अच्छी स्थिति है आपके लिए। उच्च पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यदि आप कहीं कंपटीशन में दे रहे हैं, कोई परीक्षा दी है, एग्जाम दी है, तो समझ लीजिए कि आपको विजय दिलाएंगे, ऐसी स्थिति है। और आपके रोग, जो पुराने से पुराने रोग जो हो, कोई घर में रोगी हो, माता पिता, वृद्ध भाई बहन, तो समझ लीजिए कि अब सब ठीक होने की संभावना नजर आ रही है। सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। यानी रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, पुराना कर्जा जो है वह चुकता हुआ नजर आएगा।
जी हाँ, और आप नया कोई कर्जा किसी मामले में मकान बनाना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं लोन पे, तो वह भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। जी हाँ, इसके साथ साथ आप जो दोस्तों कहीं कंपटीशन या कहीं तैयारी कर रहे हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोन लेकर के हम किसी के साथ कार्य करें, बड़े बड़े लोग बिजनेस करते हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, वह भी लोन लेते हैं, तो वह आपको आसानी से मिलेगा और आपको कार्य में सफलता मिलेगी। शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। जी हाँ, अब दोस्तों शनिदेव महाराज की बात करते हैं, इसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा भैरवनाथ से जुड़िए दोस्तों और पूरा लाभ प्राप्त करिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं 1 रुपया खर्च नहीं होता है, यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ सर्वप्रथम अपनी कुल देवी को याद करो, स्मरण करो अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, भैरवनाथ कृपा करो बाबा, और बाबा हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ और शनिदेव महाराज आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना कि आप आज की वीडियो पूर्णतः चंद्रास पर आधारित है, और यदि आपको अपनी चंद्रास लग्नास मालूम नहीं है फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराते रहें समय समय पर, जिससे ग्रह नक्षत्रों की पूरी जानकारी हो। आप अपनी लग्न राशि पता करें, चंद्रास पता करें, जिससे आप कोई बड़ा निर्णय लें तो उसमें कोई कहीं समस्या ना आए। जी हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों सगे संबंधियों को दोस्तों को अवश्य शेयर करें। जी हाँ, और बेल आइकन के बटन को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप में क्या बिल्कुल अच्छा समय आ रहा है, आपका यश बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सब कुछ शनिदेव महाराज इस समय देने जा रहे हैं और राजयोग कारक शनि महाराज बन रहे हैं। यह प्रभाव होगा आपका शनिदेव महाराज की, आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। शनिदेव महाराज की आप आराधना करें, शनिदेव महाराज का अभिषेक करें शनिवार के दिन सरसों के तेल से। जी हाँ, और दोस्तों मैंने शनिदेव महाराज के उपाय हर वीडियो में बताता हूँ, उपाय करिए आप तो अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे कोई भाई बहन यदि दिए हैं और दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित 99% आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। आप उत्तीर्ण होकर के नए जॉब की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, शनिदेव महाराज विजय दिलाएंगे। क्योंकि जहां जहां दृष्टि पड़ेगी शनिदेव महाराज की दृष्टि अष्टम घर पर पड़ रही है, वहां पर रिसर्च का जो काम करते हैं, खोजी प्रवृत्ति के जो जैसे कहते हैं कोई खोज कर रहे हैं, यहाँ तक कि ज्योतिष में भी यदि जो हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, इन तमाम ग्रहों को इन घरों में और इन कामों में शनिदेव महाराज की कृपा से आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप ऊंचाइयां छुएंगे। जी हाँ, शनिदेव महाराज आपको अद्भुत फल देंगे इस समय, और शनिदेव महाराज आपको नई नई रिसर्च खोज कराएंगे। गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है, अचानक से धन का योग भी बन सकता है, और पैतृक धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज अष्टम घर से यह तमाम कार्य करते हैं। यह बहुत अच्छा योग बना है। अष्टम घर केवल खराब योग ही नहीं होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे योग बनते हैं जो जीवन में आपको आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपका विदेश का जो काम चल रहा है, हमारे भाई बहनों का कोई विदेश में कार्य कर रहे हैं, तो शनि महाराज की नजर दोस्तों 12वें घर पर भी पड़ेगी, तो वहां पे विदेश से संबंधित जितने भी कारोबार हैं आपके और विदेश से संबंधित जितने काम हैं आपके, वह सब यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एडमिशन मिलेगा, पैसे की व्यवस्था होगी, और वहां पर आप जॉब करना चाहते हैं जॉब भी मिलेगा। शनिदेव महाराज की बहुत अद्भुत कृपा है आपके ऊपर, आप विजय प्राप्त करोगे, सफल रहोगे जहां भी रहोगे। तो दोस्तों 12वें घर का जो हमने फल बताया आपको, शनिदेव महाराज में राजयोग होने के कारण आपको यह फल देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मेडिकल यानी स्वास्थ्य पर जरूर थोड़ा खर्च होगा, तो उसमें बहुत अच्छा करने के लिए हम आपको बता दें, जिससे आपका कहीं नुकसान ना हो, आपका स्वास्थ्य में पैसा खर्च ना हो। तो उसमें आपको क्या करना है कि जहां पर आपको इस समय सर्दी का समय चल रहा है, वृद्ध गाय कहीं कोई मार देता है, पड़ी दिखाई दे, कहीं चोट लगी हुई है उनके पैरों में, कोई भी जानवर हो किसी प्रकार का जिसमें चोट लगी है, आप उसको डॉक्टर को बुलाइए, इलाज कराइए, मलहम पट्टी कराइए,
और दवा वगैरह जो भी करेंगे, किसी गरीब आदमी को आप इलाज कराएंगे, कहीं उसको चोट लगी है और आप मेडिकल वहां पे आप अपना पैसा खर्च कर देंगे, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपका जो खर्चा होगा वह आपका खर्चा घर में नहीं होगा इस समय। तो इसलिए आप गरीबों पर बिल्कुल लूले लंगड़े लूले कोई मिले उनकी आप व्यवस्था करें, तो समझ लीजिए वहां करने से आपके घर में समस्या नहीं होगी। जो मेडिकल का खर्चा होगा इस तरह से उपाय करके आप अपने ऊपर से समस्याओं को टाल सकते हैं। जी हाँ, इस भाव का शुभ फल आप ले सकते हैं दोस्तों। फिर बहुत अच्छा आपको शनिदेव महाराज फल देंगे, न्याय के देवता है, न्यायाधीश हैं और पूरे साल बहुत आपको अद्भुत फल देंगे। जी हाँ, शनिदेव महाराज की आप कृपा प्राप्त करिए। और दोस्तों आगे हम आपको बताएं कि शनि महाराज की 10वीं नजर के बारे में। तो 10वीं नजर शनिदेव महाराज की कहाँ पड़ रही है इस राशि के जातकों के लिए? तीसरे घर पर। और तीसरा घर किसका है? धनु राशि, यानी कि गुरु की राशि का। तो गुरु का प्रभाव जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। गुरु जैसे जो काम करते हैं, परमार्थ का काम, अध्यात्म का काम, देवों का काम, ज्ञान का काम, इन तमाम चीजों में आपने अपने जीवन में लाना है और विशेष करके पराक्रम भाव का है, तो भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अद्भुत काम है यह। यहाँ पर जो गुरु की कृपा भी आएगी और इधर शनि महाराज की कृपा आएगी, तो आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनते हुए चले जाएंगे दोस्तों। और आपका भाग्य चमकेगा, भाग्य उदय होगा, विजय प्राप्त होगी अपने जीवन में और आप आगे बढ़ेंगे, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, धनवान बनेंगे, सम्मान के योग्य हैं दोस्तों। आपका योग ऐसा बन रहा है कि गुरु जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। मालिक होने की वजह से यहाँ पर गुरु मालिक हैं, तो आपको अद्भुत फल देंगे शनि महाराज और आपका बेहतर कार्य बनाएंगे दोस्तों। अद्भुत पराक्रम करवा देंगे, धर्मार्थ के कार्य करवाएंगे, आपका जीवन निर्मल कर देंगे, स्वच्छ साफ, यानी भाग्यवान बना देंगे आपको। जी हाँ, आप तरक्की करेंगे दोस्तों। और आगे बताया कि 14 मई से जो गुरु महाराज आपकी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु महाराज जो 9वें भाव में भाग्य स्थान में जा रहे हैं, मिथुन राशि में, यानी कि आपका जो अष्टम घर से दोस्तों 9वें घर में भाग्य स्थान है, तो गुरु महाराज वहां पर विराजमान हो। जी हाँ, गुरु महाराज यहाँ पर आपको भाग्यवान बना रहे हैं दोस्तों। भाग्य की स्थिति आपकी बदल जाएगी, आपके पिता का कद बढ़ जाएगा, आपके पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और अद्भुत संयोग बन जाएगा। ग्रहों का आपका भाग्य में तरह तरह के जो अद्भुत कार्य गुरु की कृपा से होंगे और गुरु के आशीर्वाद से होंगे। और आपको तृतीय घर का भी प्रभाव, गुरु आपको पराक्रम भाव को देखेंगे, तो वहां से आपकी तरक्की का भाव खुल रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों गुरु आपके पंचम घर को भी देखेंगे, जो है संतान का घर होता है पंचम घर। आपको आपकी संतान अद्भुत तरक्की करेगी और ज्ञान के मामले में योग्यता प्राप्त करेगी और संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। आपको कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है आपकी संतान दोस्तों। गुरु की कृपा से ज्ञानवान बनेगी और बहुत तरक्की करवाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है यहाँ पर, क्योंकि राहु महाराज के उपाय आप जरूर करें, क्योंकि राहु महाराज पंचम घर में राहु भी विराजमान होंगे। जब राहु का गोचर आएगा तो राहु वहां पे जो विराजमान है हो जाएंगे दोस्तों 2025 में, और राहु महाराज थोड़ा भ्रमित आपको कर सकते हैं। जी हाँ, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, बच्चों को भ्रमित कर सकते हैं। माता पिता ने बिल्कुल उनके ऊपर नजर रखनी होगी ताकि उनकी पढ़ाई और उनका ज्ञान आगे बढ़ सके। तो राहु उनको भ्रमित ना करें, इसके लिए राहु का ये स्वभाव होता है, इन चीजों को अपने ध्यान में रखना है और आपका गुरु आपके भाग्य में जो है तरक्की कराएगा। जी हाँ, 4 चांद लगाएंगे आपके भाग्य में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, गुरु की यह बहुत बढ़िया खुशखबरी आपको मैंने बताई है। तो राहु महाराज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राहु महाराज की राहु को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने हैं और राहु और केतु दोनों को प्रसन्न करने, केतु के बारे में बताएंगे दोस्तों। आपको इस समय गरीबों को अवश्य, लूले लंगड़े विकलांगों को ध्यान रखना है, भोजन कराइए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। राहु महाराज का आप जो है मंत्र का एक माला आप करिए दोस्तों संध्या के समय, ध्यान रखिए इससे राहु शांत हो और आप गरीबों को दान करिए, गरीबों को खिलाइए, जिस प्रकार से आपका सारा काल अच्छा बने। जी हाँ, तो दोस्तों राहु महाराज और केतु महाराज 18 मई 2025 को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे राहु महाराज। तो दोस्तों आपके पंचम घर में, यानी कि जो आपका पंचम घर कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि की जगह राहु ले लेंगे और शनि राहु की जगह पर चले जाएंगे। तो राहु मीन राशि में से, तो वहां तो थोड़ा शनि महाराज आ जाएंगे और मूल त्रिकोण में राहु विराजमान हो जाएंगे। तो दोस्तों इधर लाभ स्थान में एकादश भाव में जो आपके केतु महाराज विराजमान हो जाएंगे, तो इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है, क्योंकि केतु महाराज जब विराजमान होंगे तो आपका
आय का स्थान है और सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है। केतु का जहां से केतु महाराज विराजमान होंगे, यानी कि आपका एकादश भाव लाभ स्थान, तो शनि, राहु और केतु। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराते रहें। अच्छे हैं तो आपको बहुत अद्भुत लाभ देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे, आप ध्यान रखना। और आपको बहुत कुछ देके जाएंगे जो आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। और उनके शुभ प्रभाव आपको लेना है। उनके बीज मंत्रों का आप जाप अवश्य करिए, राहु महाराज के मंत्रों का, केतु महाराज के। जी हाँ। और दोस्तों पंचम स्थान में होकर के बच्चों में थोड़ा भटकाव की स्थिति ला सकते हैं। तो मैंने पहले बताया बच्चों पर ध्यान रखना, नियंत्रण रखना है, नजर रखनी है। जी हाँ। उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी आपकी होगी, बहुत अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। यह साल आपके लिए मंगलमय रहेगा। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ, माता भद्रकाली से, कि हमारे सभी जातकों के यहाँ सुख चैन शांति हो, अच्छा समय बीते, नया साल 2025 अच्छा निकले, परिवार के साथ खुशियां आए और परिवार में बढ़िया शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। इससे पहले आपसे फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।